और इस दर्दनाक हादसे ने दो नौजवानों की जान ले ली। एक युवक और एक युवती, दोनों ही नौजवान थे, इंजीनियर थे। अश्विनी कोष्टा 24 साल की, मुंबई में काम कर रही थी, वो भी इस हादसे का शिकार हो गई। उनके पिता क्या कह रहे हैं, खास बातचीत हमारी टीम ने की है, सुनाते हैं आपको। डॉक्टर ने माना कि उसने दूसरे व्यक्ति का सैंपल लिया था और उस ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंका था। क्या कहेंगे, इस तरह की पूरी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र तय कर रखा था। ये तो जाहिर है कि शुरू से ही इस केस को और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मगर उनकी चाल मीडिया के कारण, जनता के उग्रता के कारण असफल होते चले जा रही है। जब भी किसी का मेडिकल होता है तो पुलिस के अधिकारी, पुलिस की टीम मेडिकल के लिए ले जाती है। पुलिस जब वहां थी तो उनके सामने कैसे सैंपल लेकर दूसरे व्यक्ति का डस्टबिन में डाल दिया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ा सवाल तो है ही, सब मिली भगत है, सारे लोगों की मिली भगत है। जैसे दो पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, तो जो ब्लड का सैंपल जिस पुलिस वाले के सामने लिया गया था, अब तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, आरजेडी नेता राबड़ी देवी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी की है। राबड़ी देवी ने आडवाणी को दरअसल पाकिस्तानी बताया है। बीजेपी ने अब राबड़ी देवी पर इस पूरे मामले के बाद, इस बयान के बाद जमकर पलटवार किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी ने आडवाणी को पाकिस्तानी बताया, जिसके बाद अब वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, कहना क्या चाह रही है राबड़ी देवी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो विभीषिका विभाजन की झेल कर अपना घर बार छोड़कर इस हिस्से में आया था, वो भी भारत ही था। क्या कहना चाहती है राबड़ी देवी? अगर वो लाल कृष्ण आडवाणी को पाकिस्तानी बता रही है तो फिर मनमोहन सिंह कौन थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, और राबड़ी देवी ने जिस तरीके से ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बता रहे हैं कि आखिर जो हताशा है वो किस कदर हो चुकी है। क्योंकि राबड़ी देवी से जब ये पूछा जा रहा था कि इस तरीके के दावे हो रहे हैं, और वो ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान जो मसला है वो एक दुखती नब्ज है जिस पर बार बार हाथ बीजेपी की तरफ से रख दिया जाता है विपक्ष को लेकर। और जब वो अपने बातों को बोल रही थी तो वो आडवाणी को सीधा इस पर टारगेट करते हुए नजर आते, कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है। और एक मसला सीएए का भी है, जिसे लेकर लगातार विपक्ष पर सवाल उठते रहे, क्योंकि वर्तमान में ही जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जो प्रताड़ित लोग हैं वो हिंदुस्तान में आकर बसे, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए उन लोगों को लिए भी ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं उनके बिल्कुल ये देखिए, आप आखिरी चरण बचा हुआ है और ऐसे में हर कोई पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इस दौरान मर्यादाएं लगातार तार तार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित जानकारी के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।